नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ी ताज्जुब की बात है कि कुछ लोग पुलिस स्टेशन में गए, गुजरात के शाहपुर पुलिस स्टेशन की बात है, और वहां जाके उन्हें बताना पड़ा कि माँ-बाप, ये हमारा नाम है, हम आपके सामने खड़े हैं, हम जीवित हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ये सारी सबूत है, लेकिन हमें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। अब किसी जीवित आदमी को मरा हुआ घोषित और मरे हुए को जीवित घोषित करने की कला सिर्फ चुनाव आयोग में है। और ये और कहीं नहीं, जहाँ पिछले 30-35 साल से राम राज्य चल रहा है, पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही है, जिसका मॉडल 2014 में सबसे बेहतरीन राज्य और प्रशासन के नाम से बेचा गया था। मैं उस गुजरात की कहानी आपको सुना रहा हूँ। शाहपुर पुलिस स्टेशन में मोहम्मद कुरैशी, याकीन, यासीन मियाँ, ऐसे दर्जनों लोग इकट्ठा चले गए पूरे प्रूफ के साथ। वहाँ क्या हुआ, यह आप इस वीडियो में सुन लीजिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट चोरी बंद करो। बंद करो, बंद करो। आज हम लोग शाहपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने आए हैं। एक पंकज पुरानी नाम के किसी व्यक्ति ने यहाँ के क्षेत्र के लोगों का मृत घोषित किया है। 7 नंबर का फॉर्म जमा करवाया उन्होंने बीएलओ के पास। हमारे साथ में मोहम्मद रफीक कुरैशी है, ये जीवित है, इनका फॉर्म दिया गया कि इनको मृत्यु हो जाएगी। हमारे साथ ये यासीन भाई हैं, यासीन मियाँ सैयद, इनको भी मृत घोषित किया, ये भी जीवित है। हमारे साथ मोहम्मद यासीन शेख, इनका भी नाम एसआईआर में रात यादी में है, इलेक्शन कार्ड है, लेकिन इनको भी मृत घोषित किया। ये लोगों को जो फॉर्म दिया उसमें लियाकत मेमन हमारे साथ है, इनका भी नाम, इनको भी मृत घोषित किया। ऐसे काफी सारे मेरे पास है, ऐसे काफी सारे हमारे पास है जो अभी मोहम्मद अनीफ शेख जीवित है। मोरकजवाड़ विस्तार में 119 फॉर्म है, 119 ग्रुप के फॉर्म नंबर 7 ये लोग सबमिट करें और उनको ऑर्डर दिया गया कि तात्कालिक आप इसको शाम को 6 बजे के पहले अपलोड करके और ये सब डिलीट करो। पर ये हमारे पास जब बात आई तो हमने आगे नेताओं को बताई, जहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदे जीतते हैं या जीतने के इम्कानात है, वहीं पर ये 7 नंबर के फॉर्म भरे गए, बाकी कोई दूसरी विधानसभा में नहीं भरे गए। और इसका भी मतलब बहुत जमालपुर विधानसभा में वो कल बिहारों को अपने सबने भेज करेंगी तो उनमें बहुत पीछे गिरती अर्जी के साथ ये गिरान करके ना दे दो यार। ये वीडियो जो है सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पे ट्वीट हुआ। काविश है, उसके हैंडल से है, वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं। कागजों में यह मुसलमान मर चुके हैं और ये लोग उन मरे मुसलमानों की आत्माएं हैं। अहमदाबाद के गुजरात में जिंदा मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इन सब ने एसआईआर फॉर्म भरे। शुरुआती वोटर लिस्ट में नाम भी शामिल थे, लेकिन बाद में पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ सी फॉर्म 7 दाखिल कर इन सबको मरा हुआ बता दिया गया। बाकी इलेक्शन कमीशन से कुछ उम्मीद मत रखिए। जब भी ये बातें होती हैं, बीएलओ ने फॉर्म बीएलए बीएलओ गए, फॉर्म भरा, इन लोगों ने जो जो मांगा ये सब दिया। एक रेगुलर प्रक्रिया में इन्होंने सारी बातें पूरी की। उसके बाद में पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई, जिसमें ये सारे लोग नामदर्ज थे और वो निश्चिंत हो गए। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आ गई तो उसमें इनका नाम नहीं था। बाद में पता पड़ा कि ये तो मर गए हैं, तो मरा हुआ आदमी मतदान कैसा कर सकता है? तो इनको मरा हुआ घोषित किसने किया?
कोई मेनन करके है व्यक्ति, उसने फॉर्म 17 भरे और उसने फॉर्म 17 भरा और उसके ऊपर आदेश हुआ। ये जिंदा लोग मरे हुए और मरे हुए लोग जिंदा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इस बार ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए दर्जनों के तादाद में और ज्ञानेश कुमार की ये चोरी पकड़ी गई। इसके पहले भी जो नाम हटाए गए उनकी सूची ही देने को तैयार नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय को बताना पड़ा कि भाई सूची जारी कीजिए। अभी बंगाल के मामले में भी आया, जो लोग हटाए गए हैं उनकी सूची दे दीजिए और उनकी कैटेगरी बताइएगा। हमारे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो खासकर, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता घुसपैठियों की बात करते हैं कि एसआईआर से जो नाम हटाए गए हैं वो तो स्थानांतरित हो गए या मर गए या घुसपैठिए हैं। जितना घुसपैठियों का प्रचार किया जाता है, घुसपैठियों तो मिलते नहीं। स्थानांतरित और मरे हुए लोगों की लिस्ट आती है, लेकिन जब जिंदा लोग मर जाते हैं और मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, तो ये अजूबा कैसा। सर्वोच्च न्यायालय में जब एक केस चल रहा था तब उन्होंने, वो न्यायाधीश महोदय ने भी कहा था कि मुझे 1-2 केसेस भी दिखाएंगे तो हम पूरे सिस्टम पे स्टे लगा देंगे। कई लोगों को लाया गया कोर्ट, लेकिन फिर न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, अब ये चुनाव आयोग इसको देखेगा ठीक से, हमें विश्वास है। जब चुनाव आयोग के पास ये बात जाती है कि ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, फॉर्म 7, कर्नाटक ने जब एसआईटी नियुक्त की इसके ऊपर, जब एसआईटी ने देखा कि कई लोगों के नाम डिलीट किए गए, ये डिलीट करने के लिए किसी अमेरिकन वेबसाइट से सिम डुप्लीकेट किए गए, उसके बाद किसी दूसरे स्टेट से किसी तीसरे स्टेट में नाम डिलीट करने का खेल किया गया, उसमें भारी पैसा ट्रांसफर हुआ। तब चुनाव आयोग ने 2 टूक बात कही थी कि मात्र ऐसे फॉर्म जमा होने से हम नहीं मानते कि लोग मर गए या डिलीट स्थानांतरित हो गए या जो भी कारण बताया गया हो। ये फॉर्म जमा होने के बाद हमारे बीएलओ जाके घर में सत्यापन करते हैं कि वाकई जिस फॉर्म में ये नाम मतदाता सूची में हटाने की गुजारिश की गई है और कारण मृत्यु बताया गया है, तो बीएलओ जाके चेक करता है और उसके बाद ही वो नाम फाइनल लिस्ट से हटाया जाता है। आज ज्ञानेश कुमार जी के लिए सवाल है, ये दर्जनों लोग जो पुलिस स्टेशन, शाहपुर पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं और अपने जीवित होने का सबूत दे रहे हैं, तो ये बताए कि इनके फॉर्म किस व्यक्ति ने भरे और उस व्यक्ति के फॉर्म भरने के बाद फाइनल सूची से इनका नाम कैसा हटाया गया। कौन से बीएलओ थे जिन्होंने जाके जिंदा आदमी को मृत बताया। ये तमाम बातें अब सामने आनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में ट्रिपल इंजन की सरकार है, गवाह भी वही है, मुजरिम भी वही है, वकील भी वही है और न्यायाधीश भी वही है। तो कितना इन जीवित व्यक्ति को फिर से जीवित बताया जाएगा, इस पे मुझे ज़्यादा कुछ आशा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जनता के सामने भी आनी चाहिए कि एसआईआर के नाम पे धांधली कैसी होती है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को ये भी बोलते हुए सुना होगा कि ये सारे नाम ज़्यादातर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाए गए हैं जहाँ कांग्रेस चुनाव जीतती आ रही है। मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट करेगा, वो कांग्रेस को सेक्युलर पार्टी मानता है। इसलिए चुनाव जीतने का नया फंडा कि मतदाताओं को ही सूची से हटा दो।
ना रहेगा मतदाता, ना होगा मतदान। और फिर सीना चौड़ा होके कहो कि इस देश की जेन-ज़ी मेरे पीछे है, इस देश की पूरी जनता मुझसे प्यार करती है और लगातार चुनाव में जितवाई जाती है, यानी जीत दी जाती है। यही डर ममता बनर्जी को है। उनका तो राज्य बंगाल से लगा हुआ है, तो वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम से बिल फाड़ा जाएगा। जब बिहार में बांग्लादेशियों के नाम से बिल फाड़ा गया, नेपाल, म्यांमार के लोग यहाँ घुसपैठिए है ऐसा बिल फाड़ा गया और पूरे एसआईआर के प्रोसेस में एक भी आदमी उनको नहीं मिला। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर में बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। तो फिर हमारे देश के सर्वोच्च नेता किस घुसपैठियों की बात करते हैं? कुल मिलाकर मतदाता सूची से विपक्ष के मतदाताओं को बड़े प्लानिंग और एक षड्यंत्र के तहत निकाला जाता है और बिल फटता है घुसपैठियों की वजह से। पूरे देश में एक परसेप्शन बनाया जाता है कि जितने घुसपैठिए भारत में बताए गए हैं बांग्लादेश की, शायद बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी उतनी नहीं होगी। ज्ञानेश कुमार की ये चोरी 103 सेकंड के इस वीडियो में सामने आ गई। दर्जनों लोग थाने पहुंचे हैं, हड़कंप मचा है, लेकिन क्या चुनाव आयोग पे इसका कुछ फर्क पड़ेगा? चुनाव आयोग को पूछेगा कौन? वो तो सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ है। वो अपने आप को अब भगवान की श्रेणी में ले गए हैं और जिसको अंकुश रखना है चुनाव आयोग को, न्यायपालिका, वो बार-बार एक ही रट लगाई हुई है कि हमें चुनाव आयोग पे बहुत विश्वास है। चुनाव आयोग पे सत्ता पक्ष को भी बहुत ज़बरदस्त विश्वास है कि मतदाता सूची उनके अनुकूल ही तैयार होगी। डायरेक्ट हिट में आज ये चोरी पकड़ने से ज्ञानेश कुमार हिट होंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोकतंत्र और संविधान ज़रूर हिट हुआ है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।